अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के दिन हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, चैप्टर नंबर 18 के बाद हमने डायरेक्ट चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 19 भी हम जल्द सॉल्व करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली अगर मैं स्टूडेंट के टाइम रिस्पेक्ट से देखूँ तो अभी टाइम इतना नहीं है और मैट्रिक्स एज़ कम्पेयर टू दिस चैप्टर और रिमेनिंग अदर चैप्टर एक थोड़ा इजी चैप्टर है। तो मेरी कोशिश है कि स्टार्ट में मैं आप लोग से वो चैप्टर शेयर करूँ जो ज़रा डिफ़िकल्ट है और आप लोग को प्रैक्टिस का इसमें टाइम मिल जाए। अच्छा, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज 20.1 है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक रूल्स या फॉर्मूलाज या सिचुएशन जो इसमें लगेंगी हम पहले वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर करती हूँ कि यूज़ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। हमें ना इस इक्वेशंस में रूट्स निकालने हैं और रूट्स निकालने के बाद हमें उसकी नेचर को डिस्कस करना है कि आइदर रूट्स आर रियल, इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। बल्कि पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी कि इक्वेशंस क्या होती हैं। बेटे, हर वो टर्म जैसे लेट सपोज कि हमने कहा इधर x इज इक्वस टू 4y प्लस का 3, दिस इज़ एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। अगर हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या चीज़ है? ये एक एक्सप्रेशन है। दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन, दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन? कोई भी टर्म है जिसमें आपके पास इक्वल्स टू का सिंबल आए वो आपके पास इक्वेशन होती है, और जिसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम इसे कहेंगे, लेकिन हम इसे अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है? हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है और एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जैसे फॉर एग्जांपल ये है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, दिस इज़ एन लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है। वाई वी कॉल्ड इट लीनियर इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो हमें पता है 1 है, वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। ऐसी इक्वेशन को लीनियर कहा जाता है। जहाँ वेरिएबल की पावर यानी कि फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दिस इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि वेरिएबल की पावर कुछ भी है, 2 3 4, 1 से ज़्यादा है, वो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कहा जाता है? ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसे लेट सपोज कि अगर मैं ऐसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्वेश्चन है बेटे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्यों कहा जा रहा है? ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन इसमें वेरिएबल की पावर 2 तक जा रही है आपके पास, उसे क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 शेयर करती हूँ और फिर उसी में हम प्रॉपर्टी भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 20.1 का, यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स आप लोग के लिए सॉल्व कर सकूँ। हमें इनकी नेचर बतानी है, आइदर अवर रूट इज़ रियल और इक्वल, रियल और अनइक्वल। ठीक है, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टीज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली डिस्कस होती जाएंगी। स्टार्ट करते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6, सबसे पहले इज इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे, इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा बेटे कि हमें सबसे पहले वो सिचुएशन लिखनी है जिससे हमें पता चलेगा, नेचर बतानी है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये सिचुएशन है। अच्छा, पहले बुक्स में इस तरह से लिखा जाता था, अब जो न्यू सिलेबस आया है, बुक चेंज हुई है, उसमें इसको डी की जगह बल्कि ये लिखा हुआ है डेल्टा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये प्रीवियस बुक्स के अंदर इस तरह से मेंशन होता था। अब हमें करना क्या है? देखना यह है कि जो क्वाड्रेट जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है? 1, उसको हम कहते हैं ए। इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि नंबर है कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हमने इधर से वैल्यू निकाली, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 5, जो एक्स के साथ वाली टर्म होती है उसे बी कहा रहा था, और सिंपल नंबर को क्या कहा रहा था? कॉन्स्टेंट। सी इज इक्वल्स टू माइनस का 6, बी का स्क्वायर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है, बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह बेटा 1, सी की जगह माइनस 6, 5 का स्क्वायर 25, 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस 24, 25 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 49। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 49। अब हम इसमें नेचर कैसे बता सकते हैं? अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ये बेटे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है बेटे, देखिए ये 0 आंसर ये गिवन नहीं होगा बुक में, आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से रिस्पेक्ट से बताया होगा। देखिए रूट डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है 49 जो होता है आपको पता है
कि 7 का हमारे पास परफेक्ट क्या होता है, स्क्वायर होता है। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 49। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, रियल। अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर किसी का स्क्वायर आ रहा है तो वो होगा रियल, रैशनल, रियल, रैशनल एंड अनईक्वल। अनईक्वल का मतलब जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हमारे पास आंसर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो तो वो इक्वल होगा, ठीक है। ये एक पहली प्रॉपर्टी आपके सामने प्रूफ हो गई। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। आप आंसर चेक करेंगे, आपके पास आंसर में ये प्रॉपर्टीज़ मैंशन होंगी बुक में। अच्छा, इसके ज़्यादा पार्ट्स हैं, मैं 6 पार्ट्स कह रही थी, 6 नहीं बेटे 8 पार्ट्स हैं। अगला सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x। तो यहाँ क्या होगा, d इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इधर a क्या हो जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा। b हमारे पास क्या है, b इज इक्वल्स टू -6 और c हमारे पास कितना है, c इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो d इज इक्वल्स टू बी की जगह -6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 36। तो यहाँ डायरेक्ट 36 माइनस का नेगेटिव साइन है, स्क्वायर है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस का 4a कुछ भी हो। सी की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 है। जैसे मैंने आपसे कहा कुछ भी हो ना, ये तो हमने वैल्यू जस्ट पुट किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फिर सॉल्व कर दिए। d इज इक्वल टू 36 माइनस का 4ac, ए की जगह 1 रख दिया, सी की जगह 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो d की वैल्यू आ गई 36। तो रियल, रैशनल एंड अनईक्वल हमारे पास क्या आ गया, आंसर प्रॉपर्टी आ गई, रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है। बेटे थर्ड पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा, 2x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 6, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। बेटे a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 8। तो ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस 4a, सी बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a 2c 8। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, जब कैलकुलेट करेंगे हमें पता है कि 4 2 सा क्या होता है हमारे पास 8, और 8 8 सा हमारे पास कितना आता है 64। तो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटे 36 माइनस 64। तो 36 को माइनस कर देंगे हम लोग 64 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस का 28। सेकंड प्रॉपर्टी बेटे प्रूव हो गई, d इज इक्वल्स टू -28। अब देखिए आपके पास जो आंसर आ रहा है वो अनईक्वल है बट लेस देन 0। तो जो प्रॉपर्टी होती है अनईक्वल है, अनईक्वल तो एक है ही, और क्या प्रॉपर्टी है, ये रियल नहीं होगा। रियल नंबर क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है। ये अनईक्वल है और ऐसे को कहा जाता है इमेजनरी। क्या कहा जाता है, इमेजनरी, अनईक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, या आप यूँ भी लिख सकते हैं नॉन रियल एंड अनईक्वल, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। बेटे इसका फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास है 1 + 6x + 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगेन वैसे ही सॉल्व होगा। a इज इक्वल्स टू 9, b इज इक्वल्स टू 6, c इज इक्वल्स टू 1, फिर d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b 6 का स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास, 9c है हमारे पास 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा। ये अभी एक और प्रॉपर्टी प्रूव होने वाली है। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, और ये भी 36 है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटे। d की वैल्यू हमारे पास आ रहेगी 0। ये क्या कहलाएगी, अब जो प्रॉपर्टी लगेगी इक्वल है, ये क्या कहलाएगी, इक्वल। इसे कहा जाएगा, ये रूट जो है रैशनल है, ठीक है, और इक्वल है। ATIONAL एंड इक्वल, रैशनल एंड इक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं। लास्ट एक प्रॉपर्टी बची कॉम्प्लेक्स की भी, परफेक्ट स्क्वायर की भी, रैशनल एंड इक्वल की भी हो गई है आपके पास। अब लास्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ये अब हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करने से पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 12 पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ 1 आएगा, 12 × 12 2 × 24, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, 12 3 × 36, 3 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटे a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू हमारे पास a 2 है, b हमारे पास क्या है 1 है, और c इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे। d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर बेटे 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस का 4ac। 4a क्या है 2, 4 2 = 8, 4 3 और 8 मल्टीप्लाई बाई 3
तो ये हो जाएगा 24 और आंसर आएगा फिर नेगेटिव आएगा माइनस का 23। इसकी प्रॉपर्टी आप लोग लिख लेंगे क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है और ऑलरेडी हम नेगेटिव का कर चुके हैं। बेटे इसकी प्रॉपर्टी होगी अनइक्वल, और अनइक्वल के साथ साथ ये क्या हो जाएगी कॉम्प्लेक्स, जो ऊपर मेंशन है अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। अगेन प्रॉपर्टीज अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन 7 कर लेते हैं, 6 आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन 7 क्या है बेटे, 3x² प्लस का 6 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 5x, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ है 5x, आप लोग बुक में देखेंगे इस तरफ आएगा तो -5x हो जाएगा। a इज इक्वल टू बेटे 3 है, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 6। तो ये सॉल्व करके होगा b का स्क्वायर -4ac, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, 5 नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 25 -4a 3 है और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। d इज इक्वल टू 25 -72 बेटे अगेन वही प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, 25 -72 माइनस का d इज इक्वल टू -47 कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। अच्छा जो एक प्रॉपर्टी लास्ट है, अगर आपके पास d की जो वैल्यू है इधर अभी तक क्वेश्चन के अंदर नहीं आई और लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी वो प्रॉपर्टी नहीं है, अगर d की वैल्यू आपके पास बेटे पॉजिटिव आती है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, जैसे लेट सपोज कि 6 5 है, ठीक है। अब 5 अगर आ रही है तो ये अनइक्वल है और ये हम लिख देंगे कि रियल एंड अनइक्वल। ये लास्ट प्रॉपर्टी, टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज का। इसके 8 पार्ट्स हैं और हम कोशिश करूँगी मैं कि इसमें कम एटलीस्ट 4 पार्ट्स आपके लिए करूँ ना। अच्छा इन तमाम पार्ट्स के अंदर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास सिचुएशन वही गिवन है, उसी तरह से हमें फिर डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगानी है कि d इज इक्वल टू या डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं b² माइनस का 4ac। मैं आप ऐसा अक्सर मेरी सोल्यूशन के अंदर क्या तो आपको ऑड क्वेश्चंस मिलेंगे या इवन मिलेंगे, तो मैं देखती हूँ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं वो आप लोग के लिए मैं सॉल्व कर दी जाती। पहला है x² - 3x प्लस का k इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x² - 3x प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे, हमें इसमें भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा इसका आंसर गिवन होगा हमारे पास बुक में, क्योंकि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। अच्छा बेटे इसमें से a जो है वो हमारे पास 1 है, b हमारे पास -3 है और c हमारे पास k है, ठीक है। हमने रखा वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, -3 स्क्वायर -4a जो है 1 है, c जो है वो k है, ठीक है। इस चीज़ को इक्वल टू हमने 0 ले लिया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0, 9 इज इक्वल टू 4k। तो बेटे 9 डिवाइडेड बाई 4 इज़ दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा बेटे इसके 2 सोल्यूशन करने हैं, एक तो सेम सोल्यूशन यानी कि k की वैल्यू 9/4 है और डिफरेंट रियल सोल्यूशन, और इसके अलावा इस k के और कितने रियल सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमने कह दिया कि k लेस देन 9/4। अच्छा अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है यानी कि उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने में ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है बच्चों को। माइनस का 4x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो a इज़ इक्वल टू k -1, b इज़ इक्वल टू -4, c इज़ इक्वल टू 2, b का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की जगह बेटे हमने रख दिया -4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -4, a की जगह बेटे रख देंगे k -1, c की जगह 2, 4 2 ज़ा 8, 16 -8k -1, तो हो जाएगा 16 -8k माइनस माइनस प्लस 8। तो 16 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 -8k। सिंप्लीफाई करेंगे बेटे ये हो जाएगा 8k इज इक्वल्स टू 24। तो k इज इक्वल्स टू 24/8, 3। तो k इज इक्वल्स टू 3, सेम सोल्यूशन और डिफर रियल सोल्यूशन यानी कि k की वैल्यू लेस देन 3 होगी। रियल सोल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं 0 से ना, 0 1 2 3 तक, तो हमारी लिमिट जो है इक्वल टू 3 है या 3 से कम, 0 से 3 डिफर रियल सोल्यूशंस, ठीक है। पार्ट 8 सॉल्व करते हैं इसका हम लोग। ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू kx। पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, x² माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल्स टू 1
बी इज इक्वल्स टू माइनस के, सी इज इक्वल्स टू 1, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस 4a क्या है बेटे 1, सी क्या है 1, तो के स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 इधर आके प्लस, टेकिंग रूट बोथ साइड, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा हमारे पास। अब हम लोग को थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 अटैम्प्ट करना है और ये भी कुछ सेम वैसे ही है। अच्छा से मेंशन है रूट्स इक्वल रूट्स में इधर इन्होंने लगाए तो हैं इक्वल्स टू 0, अगर नहीं भी मेंशन तो आप लोगों ने इक्वल्स टू 0 रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। ए इस क्वेश्चन के मुताबिक m+1 है, बी 2m+3 एंड सी 2m+3। ए किसे कहते हैं जो एक्स स्क्वायर के सारे कोफिशिएंट होता है, बी जो एक्स के साथ होता है रिमेनिंग टर्म सी। जो फॉर्मूला लगाएंगे बी का स्क्वायर माइनस 4ac, दोबारा प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैंने आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, am+1 बी 2m+3 एंड सी इज इक्वल टू 2m+3। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2m+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है, माइनस 4 ए की जगह बेटे m+1, सी की जगह 2m+3, फॉर्मूला खुल जाएगा a+b का होल स्क्वायर। जब भी दो टर्म पे होल स्क्वायर होता है फॉर्मूले से खुलती है, m स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab 6m प्लस 9 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व किया, m इंटू एम, m इज 2m स्क्वायर, देन m इंटू 3m, देन 1 विद 2m तो 2m एंड देन 1 विद 3 तो 3, सिंप्लीफाई किया, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ये सोल्यूशन आया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 और 2 हो जाएगा 5, तो 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस से 20, 3 4 ज़ा माइनस 12। बेटे यहाँ तक सॉल्व कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। 4m स्क्वायर से 8m स्क्वायर गए तो माइनस 4m स्क्वायर आ गए, 24m से 20m गए तो प्लस का 4m, 36 से 12 तो 24। हमने पूरी क्वेश्चन को -4 से क्या कर दी, डिवाइड कर दी, तो आंसर आया m स्क्वायर माइनस m माइनस का, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ रहेगा 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स करेंगे बेटे हम, m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस 3m प्लस 2m, जब प्लस माइनस करेंगे तो आंसर माइनस m आएगा, मल्टीप्लाई करके -6 इज इक्वल टू 0। m क्या ले लिया कॉमन, m-3, यहाँ से 2 क्या ले लिया कॉमन, m-3। बेटे आंसर दोबारा मजीद कॉमन ले लिया, m-3, क्या बचा m+2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू -2, और यही रिक्वायर्ड आंसर है।